देश को बकरी का बच्चा नहीं समझना चाहिए। अगर अमेरिका इस थ्रेट को महसूस कर रहा है तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि इंडिया भी तो उस थ्रेट को महसूस करेगा ना। 15,000 किलोमीटर की दूरी की मिसाइल इंडिया के पास भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। यानी पाकिस्तान इतनी लंबी रेंज की मिसाइलें तैयार कर रहा है। इस खबर से अमेरिका के माथे पर पसीना आ गया है। व्हाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम है वो अमेरिका के लिए भी उभरता हुआ खतरा है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में काम करने वाली 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। बड़ी यूएसए ने यह कहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल डेवलप कर रहा है जो इवेंचुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं। मगर हालात ऐसे हो गए हैं, अमेरिका खुद पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम से खतरा महसूस कर रहा है। उसे पाकिस्तान के एडवांस मिसाइल प्रोग्राम यानी लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम से अमेरिका को भी खतरा है। ऐसे में पाकिस्तान का ये कदम अमेरिका के लिए एक नई चुनौती बनता जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा है और अब अमेरिका को डर सताने लगा है कि ऐसी मिसाइल्स का इस्तेमाल उसके खिलाफ हो सकता है। इसीलिए और ये यूएसए के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर आप सोच रहे हैं क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जेन्युइनली पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को एक थ्रेट मानता है तो दोस्तों एक बात मैं करना चाहूंगा कि बहुत सारे इंडिया के जो एंकर्स, जर्नलिस्ट और न्यूज चैनल ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक मिसाइल तैयार कर रहा है जिससे अमेरिका को भी खतरा है। और एक तो जर्नलिस्ट 15,000 किलोमीटर रेंज का जो कह रहे थे कि पाकिस्तान ने तैयार कर ली है या कर रहा है। तो अगर 15,000 किलोमीटर रेंज की पाकिस्तान ने मिसाइल वाकई तैयार कर लिया या कर रहा है और अगर पाकिस्तान वो कर लेता है तो फिर तो पाकिस्तान अमेरिका को ही नहीं पूरी वर्ल्ड को ही हिट कर सकता है। मेरे ख्याल से कि कोई भी दुनिया का फिर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होगा जहां तक पाकिस्तान की मिसाइल ना पहुंच सकती हो। यूएसए तक पहुंच सकती है, ऑस्ट्रेलिया तक, न्यूजीलैंड तक पहुंच सकती है। साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो हैं वो अपना अर्जेंटीना हो गया, इसके अलावा ब्राजील हो गया, वहां तक भी हिट किया जा सकता है। और अगर हम जापान वाली साइड से, मशरिक की साइड से अगर हम मिसाइल को फायर करें तो यूएस का जो स्टेट है अलास्का, कनाडा, उस तक भी हिट किया जा सकता है। तो फिर तो कोई भी ऐसी जगह नहीं बचती है वर्ल्ड में जहां तक पाकिस्तान की मिसाइल ना पहुंच सकते हो, पाकिस्तान के मिसाइल ना पहुंच सकते हो। अंटार्कटिका को भी हिट कर सकता है। तो दुनिया में सिर्फ चंद ही कंट्रीज ऐसे हैं जो जिनके पास ये सलाहियत है कि वो पूरी दुनिया में कहीं भी टारगेट कर सकते हैं। एक रशिया है, अमेरिका है, चाइना है, फ्रांस है, ब्रिटेन, यूके है और नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया के पास भी 13,000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है। तो ये 6 कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज हैं जिनके पास ये सलाहियत है कि पूरी दुनिया में कहीं भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये फिर पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो जाएगा। अगर पाकिस्तान ने वाकई तैयार कर लिया या कर लेता है तो फिर पाकिस्तान 7वां जो है वो कंट्री बन जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे इंडियन मीडिया क्या कहता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आखिर ऐसा कौन सा मिसाइल टेस्ट कर रहा है पाकिस्तान जिससे अमेरिका अपने लिए खतरा समझ रहा है कि क्या करा है यूएस ने और इसके मायने क्या हैं और यूएस को आखिर डर क्यों लगा। लंबी दूरी की गौरव आर्या भी वीडियो बना रहा है, विकसित कर रहा है जिससे अमेरिका भी चिंतित हो गया है। ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहे। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इंडियन मीडिया शॉक्ड, पाकिस्तान मेड 15,000 किलोमीटर रेंज मिसाइल। तो आज का हमारा यह टॉपिक है। इंडियन मीडिया ने जो है, इंडियन मीडिया के न्यूज चैनल्स, इंडियन मीडिया के एंकर्स और जर्नलिस्ट आपने हाइलाइट्स में देखे हैं कि वो किस तरह जो है वो वीडियो बना रहे हैं। और एक इंडिया के एक बड़ा मशहूर आदमी है गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या, तो वो भी इस पे वीडियो बना रहा है। तो आज की वीडियो में हम वही इंडिया का जो गोदी मीडिया है उसकी चीखों पुकार सुनेंगे कि वो क्या कहता है। और दोस्तों आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि अमेरिका ने जो है पाकिस्तान की 4 कंपनीज पर बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी के हवाले से उन्हें आगे पाकिस्तानी आर्मी को देने या इस तरह का कोई मामला था। तो उन 4 कंपनीज पर जो है वो अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी। उस मुतालिक भी इंडिया का गोदी मीडिया जो है वो बात करेगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए पहले वीडियो देखते हैं, लास्ट में मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा। जी तो दोस्तों मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी आगे है इस टाइम और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी आगे है। तो पाकिस्तान को किसी भी देश को बकरी का बच्चा नहीं समझना चाहिए। अगर अमेरिका इस थ्रेट को महसूस कर रहा है तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि इंडिया भी तो उस थ्रेट को महसूस करेगा ना। ऐसा नहीं है, नहीं तो 15,000 किलोमीटर की दूरी की मिसाइल इंडिया के पास भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। 15,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने। जी तो दोस्तों ये जो बंदा है ये सही कह रहा है कि मैंने जो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज वाली जो मिसाइल है जो मैंने सुनी है वो अग्नि 5 है, जिसकी रेंज जो है वो 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक है।
तो अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 15,000 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल डेवलप कर रहा है या तैयार कर लिया है। तो इसके मतलब अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान का जो फॉरेन अफेयर्स है, वजारत खारजा, उसने तो अभी तक कोई बयान नहीं दिया। तो ये इंडियन मीडिया ही है, तो देखते हैं कि आगे ये क्या क्या कहते हैं। वाली मिसाइल इंडिया के पास नहीं है बट पाकिस्तान के पास है, तभी सैंक्शंस लगी है उसके ऊपर। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। क्या होगा, हालांकि उनके कई एक्सपर्ट्स हैं अमेरिका के, वो कहते हैं कि बाइडेन साहब ने कई बार सैंक्शंस लगा दिए हैं और इन सैंक्शंस का कोई हमारे ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। और हिस्ट्री बताती है कि अमेरिका ने हमेशा हमारे मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर सैंक्शंस लगाई है। कहते हैं आप एक और सैंक्शन लगा दीजिए, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि पाकिस्तान को जो टेक्नोलॉजी मिलनी है या फिर उसके लिए जो इक्विपमेंट्स मिलने हैं या पार्ट्स मिलने हैं वो उसके पास हैं ऑलरेडी, और वो कई सोर्सेस से वो देख सकता है उसका। कहीं मुझे भी इस बात का एहसास होता है कि पाकिस्तान ने वो मिसाइल तैयार कर ली है या बिल्कुल तैयार करने के करीब है जिसकी दूरी 15,000 किलोमीटर है, कि 15,000 किलोमीटर दूर जाके वो एटम बम को वहां पर गिरा सकती है। और अमेरिका को खतरा इसलिए लगा कि इट कैन हिट अमेरिका। 15,000 किलोमीटर पाकिस्तान से हिट करेगा तो अमेरिका को हिट कर सकता है, लैटिन अमेरिका को हिट कर सकता है। तो पहली बार पाकिस्तान को अमेरिका ने अपने इमर्जिंग थ्रेट के रूप में देखा है कि पाकिस्तान की ये जो मिसाइल है इसको मैं ओवरलुक नहीं कर सकता है। और उनके जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जॉन फाइनर, उनका कहना है कि पाकिस्तान जो कर रहा है उससे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो को हिट करना चाहता है अल्टीमेटली। और 15,000 किलोमीटर की दूरी की अगर मुझे वो हिट कर सकता है, लैटिन अमेरिका को हिट कर सकता है, उधर ऑस्ट्रेलिया को हिट कर सकता है, तो भाई ये किसके लिए बना रहा है अल्टीमेटली? ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इतनी लंबी दूरी की इसको जरूरत क्या है? कौन दुश्मन है उसका इतनी दूर तक? उसका एक ही दुश्मन है जो इंडिया है, ले दे के, और वो तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब वो भी जो लॉन्गेस्ट उसका जो डेस्टिनेशन हो सकता है अरुणाचल प्रदेश या कोलकाता, तो इंडिया साथ में लगा हुआ है, 20 किलोमीटर में मारेगा तो भी बम गिरता है। अचानक 1-2 दिन से पाकिस्तान चर्चा में है, और पाकिस्तान की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि जो अमेरिका तक मार कर सकती है, ये किससे चर्चा में आई? प्रोग्राम को बैन करने की कोशिश की है। ये हुआ क्या अचानक से? किसकी सेल्स इस समय अमेरिका तक पहुंचने का पावर रखती हैं? तो ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, और जो देश अमेरिका के लिए खतरा है उसमें रूस, उत्तर कोरिया और चाइना है, लेकिन अब उसमें पाकिस्तान जुड़ गया है। पाकिस्तान इतनी लंबी दूरी की मिसाइल क्यों बना रहे हैं? उसको क्या चाहिए? क्या कोई इतनी मतलब नई नहीं है, बहुत पुरानी कहानी की पाकिस्तान हैज मास्टर्ड द मिसाइल मेकिंग। जी तो दोस्तों, ये मतलब जो बात कर रहे हैं कि वो बात सही कर रहे हैं कि इंडिया, अमेरिका को जो खतरा है वो 3 कंट्रीज से है, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, क्योंकि इन तीनों की जो मिसाइल है वो अमेरिका तक हिट कर सकती है, अमेरिका को हिट कर सकती है। लेकिन अब जो वो जॉन फाइनर है वो कह रहा है कि इसमें एक चौथा कंट्री भी आ गया है, शामिल हो रहा है या हो चुका है, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान भी मिसाइल तैयार कर रहा है, और 15,000 किलोमीटर रेंज का ये जो है, ये भारत का ये जो है जर्नलिस्ट है, ये एंकर है, ये दावा कर रहा है। तो अगर पाकिस्तान ने वाकई ही 15,000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर ली है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या कर रहा है, तो फिर अमेरिका को ही नहीं, लैटिन अमेरिका ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचेगा जहां तक पाकिस्तान का मिसाइल ना पहुंच सके। क्योंकि यहाँ से अमेरिका को तो हिट किया जा सकता है, कनाडा को हिट किया जा सकता है, रशिया को किया जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को किया जा सकता है, और साउथ अमेरिकन कंट्रीज ब्राजील और अर्जेंटीना तक को हिट किया जा सकता है। और अगर हम मशरिक से फायर करें, जापान और उससे आगे जो अलास्का है अमेरिका की स्टेट, उस तक हिट किया जा सकता है। और आगे जो है वो साउथ में जो है वो क्या कहते हैं, अंटार्कटिका को हिट किया जा सकता है। तो ओवरऑल पूरी वर्ल्ड ही फिर तो पाकिस्तान के इस मिसाइल की रेंज में आ जाएगी। और इस दौड़ में जो है वो 6 कंट्रीज हैं। एक तो अमेरिका है, यूएस अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, यूके, और जो 6वां मुल्क है वो नॉर्थ कोरिया। तो ये जो है वो 6 कंट्रीज है जिनके मिसाइलों की रेंज बहुत ज्यादा है, और ये ओवरऑल पूरी वर्ल्ड को इनके मिसाइल जो है वो कवर करते हैं। मतलब ये अपने मिसाइल फायर करें तो दुनिया के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकते हैं। तो अब इसमें जो है वो एक पाकिस्तान मुल्क भी शामिल हो रहा है या हो चुका है। अगर पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट पर 15,000 किलोमीटर रेंज के मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान 7वां कंट्री जो है वो इसमें बन सकता है। तो सिर्फ लैटिन अमेरिका ही नहीं, फिर तो पूरी वर्ल्ड आ जाएगी। तो ये मैं कोई वैसे बात नहीं कर रहा फखरिया, तो ये मैं सिर्फ एक वैसे बता रहा हूँ आपको कि ये बात है। अगर वाकई ऐसा है तो फिर पूरा वर्ल्ड ही जो है वो
पाकिस्तान के मिसाइलों की रेंज में आ जाएगा, जैसे बाकी कंट्रीज की है। रशिया का जो है एक 18,000 किलोमीटर रेंज का मिसाइल है, तो उस पर तो पूरी वर्ल्ड ही है, पूरी वर्ल्ड को रशिया हिट कर सकता है। और रशिया तो है भी इतना लंबा एरिया के हिसाब से, वो तो नॉर्थ से करे या साउथ से करे तो पूरी वर्ल्ड ही आती है उसके जो है वो उस कवर में, उस पूरी ही उसके मतलब उस रेंज में पूरी वर्ल्ड ही आती है। तो आइए देखते हैं आगे वीडियो। जो प्रोग्राम्स थे और कोलैबोरेटर्स हैं एक दूसरे के, तो मुझे इस खबर में कोई हैरानी नहीं है कि पाकिस्तान हैज ऑलमोस्ट सक्सीडेड इन मेकिंग द न्यू ICBMs व्हिच कैन हिट इवन अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका 15,000 किलोमीटर। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी रक्षा की तैयारी और हर तैयारी भारत के मद्देनजर ही करता है। पाकिस्तान ने अपने इतिहास में अभी तक जितनी भी जंग लड़ी है वो भारत के खिलाफ ही लड़ी है और उसके हथियार भारत के हथियारों की टक्कर के लिहाज से ही तैयार किए जाते हैं। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और खास तौर से अमेरिका को। खबर है कि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल बना रहा है जो सीधे अमेरिका तक हमला कर सकती है, यानी पाकिस्तान इतनी लंबी रेंज की मिसाइलें तैयार कर रहा है। इस खबर से अमेरिका के माथे पर पसीना आ गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम पाकिस्तान की उन 4 कंपनियों पर पाबंदी लगा रहे हैं जो लॉन्ग रेंज वाली विनाशकारी बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम में शामिल है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान के एडवांस मिसाइल प्रोग्राम यानी लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम से अमेरिका को भी खतरा है। फाइनर ने बताया कि पाकिस्तान ने इससे जुड़ी तकनीक हासिल कर ली है। इस तकनीक से बनी मिसाइलें एशियाई देशों के अलावा अमेरिका तक हमला कर सकती हैं। डिप्टी NSA फाइनर ने कहा कि इससे पाकिस्तान के इरादों पर सवाल खड़ा होता है। हालांकि पाकिस्तान ने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं या नहीं अभी ये साफ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा बनता दिखाई दे रहा है। बता दें कि दुनिया में केवल 3 ही देश हैं जिनके परमाणु हथियारों की क्षमता अमेरिका तक मार कर सकती है। इसमें रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल है। ये तीनों ही देश अमेरिका। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 3 मुल्क बताए, बल्कि 2 कंट्री इन्होंने मिस कर दिए। वो इसलिए मिस किए क्योंकि वो तो अमेरिका के एलाई हैं। फ्रांस और ब्रिटेन तो अमेरिका का एलाई है, तो वो तो अमेरिका को हिट नहीं करेंगे ना। अमेरिका के जो एनिमी है वो तो रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया है, तो इनके मिसाइल अमेरिका को हिट कर सकते हैं। लेकिन वो तो मैंने आपको वैसे बताया था कि इन दोनों कंट्रीज की, फ्रांस और ब्रिटेन के मिसाइलों की रेंज भी ओवरऑल जो है वो अमेरिका तक भी है और तकरीबन पूरे वर्ल्ड तक भी है, क्योंकि इनके पास ये टेक्नोलॉजी है कि ये सबमरीन से मिसाइल को फायर कर सकते हैं। तो अगर इनके मिसाइलों की रेंज कम भी हुई तो सबमरीन तो समंदर में कहीं भी जा सकती है, तो वो वहां से नजदीक पहुंच जाएगी अपने टारगेट के, तो वहां से हिट कर सकते हैं। तो ओवरऑल पूरी वर्ल्ड ही आ जाएगी, तो ये बात है। तो इसके अलावा अमेरिका भी है, अमेरिका पूरी वर्ल्ड का ही, अमेरिका के जो मिसाइल है पूरी वर्ल्ड को ही कवर करते हैं ऑलमोस्ट। तो आगे देखते हैं वीडियो। विरोधी है, ऐसे में पाकिस्तान का ये कदम अमेरिका के लिए एक नई चुनौती बनता जा रहा है। फाइनर के मुताबिक अमेरिका का सहयोगी देश होने के बावजूद पाकिस्तान का ये कदम चौंकाने वाला है, क्योंकि ऐसे में पाकिस्तान सरकार का ये कदम हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वो ऐसी क्षमता हासिल क्यों करना चाहता है जिसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा सकता है। हो गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल निर्माण से जुड़ी सरकारी और दूसरी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। दरअसल पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा है और अब अमेरिका को डर सताने लगा है कि ऐसी मिसाइल्स का इस्तेमाल उसके खिलाफ हो सकता है। इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। उधर चीन भी पाकिस्तान की बेशर्मी से नाराज है। मामले पर देखिए खास रिपोर्ट। जब सितारे, मगर हालात ऐसे हो गए हैं, अमेरिका खुद पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम से खतरा महसूस कर रहा है। उसे एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान में बनाई जा रही लंबी दूरी की मिसाइल हजारों मील दूर अमेरिका तक हमला कर सकती है। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में काम करने वाली 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसमें पाकिस्तान का NDC यानी कि नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी शामिल है, जो कि शाहीन सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑफिशियली एक बहुत दोस्तों आप देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया जो है वो बड़ी धड़ल्ले से ये कह रहा है कि जी वो पाकिस्तान पर ये हो गया, अमेरिका ने ये कर दिया, पाबंदी लगा दी। दोस्तों मानते हैं ये एक बड़ा कदम हुआ है, पाबंदी लगी है, लेकिन जो है वो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम रुक जाएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान ने अगर शुरू कर लिया है अपना जो है वो मिसाइल प्रोग्राम को शुरू कर लिया है और पाकिस्तान इसमें जो है वो अगर
तेजी ला रहा है, करीब करीब पहुंच चुका है, तो फिर अमेरिकी पाबंदियां उस मामले को स्लो कर सकती हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान तो उस पर ऑलरेडी काम कर रहा है। पाबंदी लगेगी तो काम स्लो हो जाएगा, लेकिन जारी तो रहेगा ना। तो आइए देखते हैं आगे वीडियो। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। यूएसए ने यह कहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल डेवलप कर रहा है जो इवेंचुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं, और ये यूएसए के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यूएस कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल्स आ जाएं जो एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज वाले हों, और इसलिए यूएसए ने पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी और वेरियस और एजेंसीज पर लगा दिए हैं सैंक्शंस। अब इमेजिन करके देखिए यहाँ पर यूएसए को कितनी चिंता होगी कि इन्होंने पाकिस्तान जैसे देश पर अभी से ही सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए हैं ताकि इनके मिसाइल्स कभी भी यूएसए को हिट ना कर पाए। क्योंकि आपको यूएसए को हिट करना है ना, तो आपको आराम से 11 से लेकर 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना होगा। इंडिया के पास भी अभी इस टाइप के मिसाइल है नहीं जो 11 से लेकर 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये कवर कर सकते हैं। अभी ये मैं कहूंगा यूएसए को देखिए, डर ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान रेडिकलाइज हो रहा है, अगर यहाँ पे इन लोगों ने जेन्युइनली ऐसे मिसाइल बना दिए जिसकी रेंज इतनी है जो 12,000 11,000 तक पहुंच जाती है, तो उस केस में यूएसए खतरे में आ जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जेन्युइनली पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को एक थ्रेट मानता है, तो यहाँ पे यूएसए ने वर्ड्स यूज किए हैं, इमर्जिंग थ्रेट। व्हाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम है वो अमेरिका के लिए भी उभरता हुआ खतरा है। अमेरिका इस अच्छा दोस्तों, एक और बात मैं करना चाहूंगा कि ये इंडियन मीडिया के एंकर्स बड़े धड़ल्ले से बात कर रहे हैं। एक और जो अहम पॉइंट वही है कि मैथ्यू मिलर या जॉन फाइनर ने जो है वो ये स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका के लिए खतरा है। ये कब कहा कि अमेरिका के जो है वो अमेरिका को हिट कर सकते हैं? ये भी तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं वो अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं, मिलिट्री बेसिस है ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में, पाकिस्तान के मिसाइल वहां तक पहुंच सकते हैं। मसलन साउथ चाइना सी में जो गुआम है, एक जजीरा है, आइलैंड है, जहां पर अमेरिका के बहुत बड़े बेसिस हैं। कतर में अमेरिका का एक बहुत बड़ा बेस है, इसके अलावा इराक में है, सीरिया शाम में है। तो यहाँ तक तो पाकिस्तान के मिसाइल पहुंच सकते हैं। तो फिर मतलब उनका ये भी तो हो सकता है, कहने का मतलब ये हो सकता है कि अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया जा सकता है, अमेरिका की मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया जा सकता है, डायरेक्ट अमेरिका के स्टेट को टारगेट किया जा सकता है। ये तो उन्होंने मतलब वाजे तो नहीं किया, सिर्फ ये कहा है कि अमेरिका के लिए खतरा है। तो ये आगे से जो है वो बात को तोड़ मरोड़ कर जो है वो सीधा यूएस की स्टेट पर लेकर जा रहे हैं कि डायरेक्ट अमेरिका को हिट कर सकता है। तो ये एक जो है वो अहम पॉइंट है। से डर गया है और अमेरिका को डर इस बात का है कि पाकिस्तान की ओर से जो लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें बनाई जा रही हैं वो दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है। दक्षिण एशिया से हजारों मील दूर अमेरिका तक वार करने की उनमें क्षमता हो सकती है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आखिर ऐसा कौन सा मिसाइल टेस्ट कर रहा है पाकिस्तान जिससे अमेरिका अपने लिए खतरा समझ रहा है। ये सैंक्शंस यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस नहीं बना रहा है, ये कोई मल्टीलैटरल सैंक्शंस नहीं है, ये दोस्तों ये जो बंदा है गौरव आर्या, इसे तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, ये कितना पानी में है, जिस तरह ये धड़ल्ले से झूठ बोलता है और जो जो इसने कांड किए हैं, कारनामे किए हैं, उसके बारे में मैंने सुना हुआ है। तो इसे तो मैं इतना नहीं सुनता, वीडियोस ये बनाता रहता, पाकिस्तान के खिलाफ बनाता रहता है। तो ये इसे टॉपिक मिल गया तो इसने इधर भी वीडियो चढ़ा दी है। तो आगे देखते हैं वीडियो इसकी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने लगाए हैं पाकिस्तान के 4 फर्म्स ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। लेकिन इसके पहले कि हम आपको ये बताएं कि क्या करा है यूएस ने और इसके मायने क्या हैं और यूएस को आखिर डर क्यों लगा लंबी दूरी की। जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वाकई ही पाकिस्तान ने कोई ऐसा मिसाइल तैयार कर लिया है या कर रहा है तो मतलब वो अमेरिका को हिट कर सकता है। अगर 15,000 किलोमीटर रेंज का वाकई है तो ओवरऑल पूरी वर्ल्ड को ही पाकिस्तान हिट कर सकता है। पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा ये है कि मैथ्यू मिलर या जॉन फाइनर ने जो कहा है वो डायरेक्ट जो है वो अमेरिका की जो स्टेट है उससे तो नहीं ना कहा कि मतलब उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानी मिसाइल अमेरिका के लिए खतरा है। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस हैं ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में, अमेरिका के जो है वो 800 के करीब बेसिस हैं पूरी वर्ल्ड में, यूएस स्टेट के बाहर, यूएसए के बाहर।
800 प्लस बेसिस हैं और अमेरिका के तो नेवी के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो भी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो हम पाकिस्तान के मिसाइल उनको हिट कर सकते हैं जो मैंने पहले आपको बताया, इराक, शाम, सीरिया, शाम यानी सीरिया, इसके अलावा कतर में बेस है, गुआम में बेस है, समेत पूरी वर्ल्ड में अमेरिका के बहुत सारे बेसिस हैं। तो पाकिस्तान के मिसाइल वहां तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है उनका इशारा इधर हो कि अमेरिका की बेसिस को हिट किया जा सकता है, लेकिन जो इंडिया का गोदी मीडिया है वो डायरेक्ट जो है वो उस चीज को लेके जा रहा है कि वो अमेरिका की स्टेट को हिट कर सकते हैं, यूएसए को हिट कर सकते हैं। तो छोटी सी खबर है, हाँ ये खबर है कि अमेरिका ने जो है पाकिस्तान के जो है वो कंपनीज पर पाबंदी लगाई है और ये पहली दफा हुआ है, तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि अमेरिका ने लगाई है पाबंदी। लेकिन इंडियन मीडिया का जो गोदी मीडिया है, इंडिया का गोदी मीडिया, वो उसे बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। और एक और पॉइंट मैं ये बताता चलूं कि अगर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी और पाकिस्तान इस शोबे में काम कर रहा है तो हो सकता है पाबंदी की वजह से पाकिस्तान का ये जो प्रोग्राम है इससे नुकसान पहुंचे, ये थोड़ा सा स्लो हो जाए, लेकिन खत्म हो जाए ये ऐसा मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान इस पर काम कर रहा है और पता नहीं पाकिस्तान ने कितना कर लिया है। तो अमेरिका की पाबंदियां मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जो है वो कारगर साबित होगी। तो आखिर में सिर्फ मेरा यही ओपिनियन था जो मैंने आपके सामने दिया है। तो आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज।